हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज है 23 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2022। 23 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसरो के द्वारा हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसरो ने एक हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 30 kN हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया, जो स्केलेबल और स्टेकेबल है। परीक्षण को इसरो ने तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा समर्पित किया गया। मोटर में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकप्रिय राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कॉमेडियन। यानी कि हाल ही में लोकप्रिय राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया, वो एक कॉमेडियन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए। लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का सितंबर 2022 में निधन हो गया। श्रीवास्तव द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो, शक्तिमान और अन्य कार्यक्रमों का हिस्सा थे। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में जैसे मैंने प्यार किया, तेजाब, बाजीगर आदि में अभिनय किया गया था। उन्होंने हाल ही में इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में स्पेशल गेस्ट के रूप में कार्य किया गया, जो दुनिया को हंसाने वाले आज सभी को रुलाकर चले गए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 11वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ 3 का बी। 20 सितंबर को हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI का 11वां स्थापना दिवस समारोह 20 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया। SECI नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस की आकस्मिक अवकाश को बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य पुलिस की आकस्मिक अवकाश को बढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। महाराष्ट्र सरकार ने हर साल महाराष्ट्र पुलिस को कुल 20 दिनों की आकस्मिक छुट्टी देने का फैसला किया है। अभी तक 12 आकस्मिक छुट्टियां दी जाती थीं।
1,65,740 पुरुष कर्मियों के साथ महाराष्ट्र में सर्वाधिक पुलिस बल है, जो देश के कुल सिविल पुलिस का 13.5% हिस्सा है। देश के सबसे बड़े पुलिस डिवीजन में राज्य में लगभग 36 जिला और पुलिस यूनिट हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में 2023 ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि किस फिल्म को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। छेल्लो शो को हाल ही में 2023 ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। गुजराती फिल्म छेल्लो शो को 95 अकादमी पुरस्कार 2023 ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म का नाम अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो है और इसका निर्देशन पान नलिन ने किया है। इसने एस राजामौली की पीरियड ड्रामा RRR और राजनीतिक ड्रामा द कश्मीर फाइल्स को मात दी। 2021 में विनोद राज PS द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म कुंजाकल कंकड़ ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। मिस्र ने हाल ही में भारत देश की रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और काहिरा की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और उनके मिस्र के समकक्ष जनरल मोहम्मद चकी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। वे भारत और मिस्र के रक्षा उद्योगों के बीच समयबद्ध तरीके से सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्तावों की पहचान करने पर भी सहमत हुए हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश को हराकर अपना पहला सेफ महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी। नेपाल ने हाल ही में बांग्लादेश को हराकर अपना पहला सेफ महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में बांग्लादेश ने अपना पहला सेफ महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। बांग्लादेश ने फाइनल में मेजबान नेपाल को 3-1 से हराकर बांग्लादेश की कप्तान सबीना खातून 5 मैचों में 8 गोल के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोर पर रही। यह टूर्नामेंट का छठा संस्करण था जो नेपाल के काठमांडू में 6 सितंबर से 19 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। 22 सितंबर को हाल ही में विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया गया। गैंडा के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने और लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने की थी। गैंडा की 5 प्रजातियां हैं। अफ्रीका में सफ़ेद और काले गैंडे और एशिया में एक सींग वाले गैंडे, जवान और सुमात्रावी गैंडे की प्रजातियां हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक सींग वाले गैंडे का निवास स्थान है। और मैं बता दूं कि भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गैंड वाले सींग के लिए
राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, रतन टाटा को हाल ही में भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। वायुवृद्ध उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कीर्ति थॉमस और पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है। उन्हें नियुक्ति करने का निर्णय पीएम मोदी की अध्यक्षता में ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में लिया गया था। पीएम केयर्स फंड का निर्माण 27 मार्च 2020 को हुई थी। ट्रस्टी यानी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस शॉपिंग प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में अपनी पहली सौर परियोजनाएं स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी, अमेजन हाल ही में शॉपिंग प्लेटफॉर्म द्वारा भारत में अपनी पहली और सौर परियोजना को स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अमेजन ने भारत में अपनी पहली उपयोगिता पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें राजस्थान में 3 सौर फार्म शामिल हैं। इनमें रेनू पावर द्वारा विकसित की जाने वाली 2010 मेगावाट की परियोजना, एएमपी एम्पियर एनर्जी द्वारा 100 मेगावाट की परियोजना और ब्रुकफील्ड अक्षय द्वारा 110 मेगावाट की परियोजना शामिल है। इसके अतिरिक्त अमेजन ने भारत के 14 शहरों में अपने पूर्ति केंद्रों पर 23 नई और रूफटॉप परियोजनाओं की भी घोषणा की। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2022 को गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र होंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना को अद्यतन करना है। परिवेश एकीकृत हरित मंजूरी के लिए एकल खिड़की प्रणाली आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा 2 डिवाइडिंग सपोर्ट वेसल को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, विशाखापत्तनम में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा 2 डिवाइडिंग सपोर्ट वेसल को लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा बनाए जा रहे 2 डिवाइडिंग सपोर्ट वेसल लॉन्च किए गए। वे एचएसएल में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए अपने तरह के पहले जहाज हैं। इन जहाज़ों को गहरे समुद्र में गोताखोरी के संचालन के लिए तैनात किया जाएगा। पोत 118.4 मीटर लंबे, 22.8 मीटर चौड़े तथा उनका वजन 9,350 टन है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एल्विस अली को हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय व्यक्ति बन चुकी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
असम के तैराक एल्विस अली हजारका नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले असमियाई व्यक्ति बन चुके हैं। वह नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज तैराक भी बने। नॉर्थ चैनल उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है। यह ऑयल ऑफ मैन के उत्तरी हिस्से, जहां आयरिश सागर समाप्त होता है, से शुरू होकर उत्तर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक जाता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। भारत को हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। IHCI को भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अपने असाधारण कार्य के लिए मान्यता दी गई। इस पहल के तहत उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज करा रहे हैं। IHCI का शुभारंभ हुआ 2017 में और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में वालेरी पोलकोव का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी। अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोलकोव का निधन हो गया, वो एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले सोवियत अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोलाकोव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोलाकोव का अंतरिक्ष में 437 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड 8 जनवरी 1994 को शुरू हुआ, जब वह और 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मीर के लिए 2 दिवसीय उड़ान पर गए थे। पोलाकोव ने इससे पहले 1988 से 89 में एक मिशन पर अंतरिक्ष में 288 दिन बिताए थे। पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 21 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, हाल ही में स्किल सर्टिफिकेशन असिस्टेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज नामक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 था फ्रेंड्स, हाल ही में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किसके साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर था HPCL। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में फिनटेक प्रौद्योगिकी में नियामक सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किस देश की बैंक ने IFSCE के साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 था फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सतर्कता अधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 6 था फ्रेंड्स, हाल ही में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस द्वारा विक्रेता सम्मान का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर था भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 9 था फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा $15 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने IIT निर्देशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 12 था, हाल ही में OneWeb के कितने उपग्रह
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे? तो इसका राइट आंसर था 36। क्वेश्चन नंबर 13 था, हाल ही में कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर था लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 14 था फ्रेंड्स, हाल ही में बोगीबील के विकास के लिए परियोजनाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर को सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में केकेआर और हीरो ग्रुप ने हीरो फ्यूचर एनर्जी में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया? तो इसका राइट आंसर था 450 मिलियन डॉलर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जयनीति एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। चलिए इसी के साथ अगली वीडियो के साथ मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।